तो बात है साल 2026 की और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत के भविष्य को एक बिल्कुल नई शक्ल दे रहा है। आइए इसी पर आज गहराई से नजर डालते हैं। तो एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने आता है कि एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं रह गया है, बल्कि ये तो देश बनाने वाली एक ताकत बन चुका है। आप सोचिए, एजुकेशन हो, जॉब्स हो या फिर गवर्नेंस, हर जगह इसका गहरा असर दिख रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश यानी भारत इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करेगा तो करेगा कैसे? देखिए, आज की तारीख में एआई का असर हर तरफ है। गवर्नेंस हो, हेल्थ केयर हो, यहाँ तक कि खेती किसानी में भी। ये नई नई नौकरियां तो बना रहा है, पर हाँ, इसके साथ कुछ नई चुनौतियां भी समाज के सामने आ रही हैं। मतलब ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ तो ये तरक्की का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल लापरवाही से हुआ तो ये एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। इसीलिए इस पर नैतिक नजर रखना और सही गाइडलाइंस बनाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत पर, और वो है यहाँ के लोग, खासकर युवा। देखते हैं कि ये एआई की कहानी उनके लिए क्या मायने रखती है। ये आंकड़ा देखिए जरा, 60%। भारत की 60% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। मतलब टैलेंट और एनर्जी का एक बहुत बड़ा समंदर है हमारे पास। ये जो स्लाइड है ना, ये उस पतली सी लाइन को दिखाती है जिस पर हम चल रहे हैं। एक तरफ इस युवा आबादी में जबरदस्त पोटेंशियल है, इनोवेशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ का और दुनिया को लीड करने का। लेकिन दूसरी तरफ एक चुनौती भी है। स्किल की कमी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, और जो जॉब्स आज हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो इस पूरे पोटेंशियल को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है भरोसा। और बस यहीं से एक जिम्मेदार एआई की चुनौती की शुरुआत होती है। तो ये जिम्मेदार एआई या रिस्पॉन्सिबल एआई आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ऐसे एआई सिस्टम्स बनाना जो सेफ हों, भरोसेमंद हों और हमारे समाज के लिए काम करें, न कि उसके खिलाफ। इसको और अच्छे से समझने के लिए आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर पी कुमार गुरु ने जेनरेटिव एआई के 3 बड़े खतरों के बारे में बताया है। पहला है बायस यानी पक्षपात। जैसे आपने एआई से डॉक्टर की इमेज मांगी और उसने सिर्फ पुरुषों की तस्वीरें दिखा दी। दूसरा है पुरानी जानकारी देना। और तीसरा, जो काफी खतरनाक है, वो है हैलुसिनेशन। मतलब एआई ऐसा झूठा डेटा और आंकड़े गढ़ देता है जो सुनने में बिल्कुल असली लगते हैं। और ये जो खामियां हैं ना, इनका असल दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है, खासकर हमारे स्टूडेंट्स पर, सीखने की प्रक्रिया पर। जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम स्टूडेंट्स तक एक स्टीरियोटाइप्ड यानी रूढ़िवादी जानकारी पहुंचा रहे होते हैं। इससे लोगों की सोच बदल रही है। तो सवाल है, इन खतरों से कैसे निपटें और इस मौके का फायदा कैसे उठाएं? जवाब सीधा है, एजुकेशन और सही स्किल्स में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले जॉब मार्केट में 3 स्किल्स सबसे ज्यादा हावी रहेंगी। पहला, जाहिर है, एआई और डेटा साइंस। ये तो इस पूरी टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी हैं। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि देखिए, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी ही उसे सुरक्षित रखने की जरूरत भी बढ़ेगी, राइट? और तीसरा, सेमीकंडक्टर्स। ये वो हार्डवेयर है जो इस पूरे डिजिटल रेवोल्यूशन को पावर दे रहा है। और अच्छी बात यह है कि इन स्किल्स को डेवलप करने का काम बड़े पैमाने पर शुरू भी हो चुका है। सरकार की एआई फॉर यूथ जैसी पहल को ही देख लीजिए। 6000 से ज्यादा स्कूलों में करीब 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स तक एआई एजुकेशन पहुंचाई जा रही है। आप सोचिए, जब एक स्किल्ड यूथ पॉपुलेशन के हाथ में एआई जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता है? नतीजा होता है इनोवेशन का एक जबरदस्त धमाका। पेटेंट फाइलिंग की ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। जरा देखिए, सिर्फ 4 साल के अंदर पेटेंट एप्लीकेशंस की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। कमाल है। और इस बढ़त का सीधा कनेक्शन एआई से है। करीब 40% नई पेटेंट एप्लीकेशंस उन टेक्नोलॉजी फील्ड्स में हैं जहां एआई का बहुत बड़ा योगदान है। ये साफ संकेत है कि भारत अब एक नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और प्रोफेसर उन्नत पी पंडित की ये बात इस पूरी भावना को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। यही समय है, सही समय है। मतलब भारत के एआई ड्रिवन राष्ट्र निर्माण का जो लम्हा है वो अभी है, इसी वक्त है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जैसे जैसे एआई की ये उड़ान ऊंची हो रही है,
क्या भारत स्पीड और सेफ्टी यानी रफ्तार और सुरक्षा के बीच सही तालमेल बैठा पाएगा? आगे का सफर इसी संतुलन को साधने पर टिका है।